आज हम लोग पढ़ेंगे ये पहले चैप्टर का तीसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में हम पहले और दूसरे लेक्चर में हम रासायनिक अभिक्रिया और उसका समीकरण देख चुके हैं तथा उसके संतुलित करने क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन भी देख चुके हैं, जिसमें कुछ एग्जाम्पल कराना था। केवल डिफिनीशन देखे थे, इस एग्जाम्पल के लिए कुछ एग्जाम्पल लिखे, इसको करके देखेंगे कैसे होता है। ठीक, तो देखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल है Fe प्लस में H2O। ठीक, एरो का चिन्ह। उसके बाद है Fe3O4 प्लस में H2, यही है। ठीक, तो देखिए हम पहले इसमें पता कर लें कि कौन सा तत्व, यानी कि इसको अभिकारक के तत्व, अभिकारक में कौन सा तत्व ज्यादा है, कौन उत्पाद से कम है। यानी कि इसको हम कह सकते हैं, इधर वाले को बाएं साइड है तो इसको क्या कह सकते हैं? LHS कह सकते हैं, इसको RHS कह सकते हैं। ठीक, दाहिने साइड है इसलिए एरो के दाहिने साइड है इसलिए उसको क्या कहें? RHS। दाहिने के एरो के बाएं साइड है इसलिए इसको क्या कहें? LHS। ठीक, तो देखिए पहले तो तत्व देख लेते हैं, पता कर लें कि इधर कितना, इससे ज्यादा इधर है या इससे कम इधर है, ये वाला पता कर लेते हैं। उसको पता करने के लिए छोटा सा माध्यम सारणी बना के प्रयास करते हैं, जिससे हल्का लगेगा और आसानी से पता चल जाएगा कि इधर कितना तत्व के परमाणु कम है। ठीक, अब तत्व लिख लेते हैं। तत्व ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो पहले तो दोनों में देखेंगे तो पहले तत्व लिख रहे हैं तो दोनों में जो तत्व है वही लिखा जाएगा, और वैसे जो अभिकारक में तत्व होता है वही उत्पाद में भी तत्व होता है, H और ऑक्सीजन। ध्यान देंगे इसमें क्या है, यह Fe है, इधर भी है Fe, लिख दिए हैं। हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इस रिएक्शन में, इस अभिक्रिया में 3 तत्व हैं जो कि हम तत्व का नाम लिख चुके हैं। देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाएं तरफ देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो Fe की संख्या कितना है? अकेले है Fe, 1 है, अकेले है। यहाँ पे ना इधर कोई संख्या है ना इधर है, तो इसको क्या कहेंगे? सिंगल है तो सिंगल लिख दिए। हाइड्रोजन देखेंगे तो यहाँ कितना का रहा है? हाइड्रोजन है 2 है तो 2 लिख देंगे। अब देखिए ऑक्सीजन कितना है? 1 है कि नहीं है। अब देखिए इधर Fe3 यानी कि Fe आयरन का मान कितना है? इधर 3 है। ऑक्सीजन देखेंगे तो कितना है? 4 है। और हाइड्रोजन कितना है? तो 2 है। इससे हमको क्या अनुमान लग गया? इस सारणी से हमको ये अनुमान लग गया कि जो आयरन है Fe, ये बैलेंस नहीं है, ये आयरन जो तत्व है ये संतुलित नहीं है। ठीक, एक ये आइडिया लग गया। और एक कौन सा तत्व है? एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है जो कि क्या है? संतुलित नहीं है, संतुलित नहीं है। ठीक, यही 2 तत्व हैं जो संतुलित नहीं है। लेकिन हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन क्या है? संतुलित है। यानी कि इन बाएं साइड में आयरन क्या है? दाएं साइड की अपेक्षा कम है। और संतुलित करना ही क्या कहलाता है? दोनों तरफ जो तत्व हैं उसके परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो हम पहले तो ये वाला रिएक्शन लिखते हैं, उसके बाद उसको संतुलित करते हैं। तो रिएक्शन क्या है? Fe प्लस में H2O, एरो का चिन्ह क्या है? Fe3O4 प्लस में H2 है। ठीक, यही वाला है। हम ध्यान देंगे तो इधर बाएं साइड कम है कि दाएं साइड कम है? तो दाएं साइड 3 Fe है, लेकिन बाएं साइड कितना है? LHS में कितना है? तो 1 है। तो हम इसमें क्या करें? हम 3 से गुणा करा दें। ध्यान देने वाली एक और बात है। ठीक, कभी भी हमको रिएक्शन को संतुलित करना है तो छेड़खानी करेंगे तो कहाँ? जो ये तत्व है इसके बगल में ही लिख सकते हैं, यहीं पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं।
न कि हमें यहाँ पे लिखें। इसके बगल में कुछ नहीं लिख सकते, हम लिखेंगे कहाँ, तो केवल इसके साइड में, इधर यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके नीचे नहीं लिख सकते। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या लिख दें, इधर 3 है, इधर 3 करने के लिए हम यहाँ 3 लिख दें। हाँ, लिख देते हैं। अब देखिए इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, हमको 4 करना है, हमको 4 करना है, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। तो देखिए ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन साथ में हाइड्रोजन तो भी भरा है ना, ध्यान देखेंगे तो दोनों एक ही साथ है। हाइड्रोजन कितना है 2, और 2 में 4 से गुणा कराए तो हाइड्रो कितना हो जाएगा 8, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया, बराबर हाइड्रोजन की संख्या 8 हो गया। लेकिन ऑक्सीजन के पास 1 है ना, कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि 1 से 4 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि ऑक्सीजन 4 हो गया, लेकिन साथ ही साथ किसको भी बढ़ा दिया है, हाइड्रोजन को भी बढ़ा दिया है। तो इधर देखें तो इधर तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन इधर 2 है, इधर कितना हो गया 4 हो गया। तो इधर हम करेंगे क्या, लिख दें कि 4 हो जाए, तो यहाँ पे हम 2, सॉरी यहाँ पे किधर हो, कितना हो गया हाइड्रोजन 8, तो हम यहाँ पे 4 लिख दें, यानी 4 लिख दें, तो पूरा जो रिएक्शन है संतुलित हो जाएगा। ध्यान से देखिए संतुलित हो गया। अब कहेंगे सर हम कैसे पहचाने कि संतुलित है, तो एक बार और सारणी बना के चेक कर लो। देखो हम फिर एक बार और सारणी बना ले रहे हैं, संतुलित हुआ है या नहीं हुआ है इसको पता कर लेते हैं। ठीक, तो ध्यान देंगे तो ये क्या है तत्व, ये LHS राइट हैंड साइड, RHS सॉरी LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, RHS यानी कि राइट हैंड साइड। ठीक, अब आगे देखेंगे तो क्या होगा, देखिए इधर क्या है, इसमें Fe है, फिर ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, यही 3 तत्व है। अब देखें तो इधर Fe की संख्या कितनी है 3 है, ठीक, इधर कितनी है 3 है। इधर देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 चौको 8, ठीक है। इधर देखेंगे तो 4 दूना 8, इधर भी 8। और ऑक्सीजन देखेंगे तो यहाँ कितना है 4 है, इधर देखेंगे तो 4 है। अब थोड़ा सारणी में देखिए या वैसे देखिए, सब संख्या LHS RHS सब एलिमेंट्स का बराबर है, देख के कहेंगे तो क्या है। अब ये वाली जो रिएक्शन क्या था, ये वाला जो रिएक्शन था संतुलित नहीं था। उसके पश्चात वही रिएक्शन को हम लिखे हैं, जो इसके माध्यम से समझ के लिखे हैं, तो ये वाला जो माध्यम हमारा बना है, ये वाला जो समीकरण, तो इसको क्या कहेंगे हम, संतुलित समीकरण। क्या कहेंगे, संतुलित समीकरण। ठीक, क्या है संतुलित समीकरण। ठीक, इतना समझ में आया, पहला वाला समझ में आया, फर्स्ट नंबर का जो एग्जाम्पल था ऐसे होगा। एक बार इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद सेकेंड वाला बताते हैं। ठीक, तब इसे मिटाते हैं। अब इसके बाद सेकेंड वाला देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, CO2 प्लस में H2O, एरो का चिन्ह, C6H12O6 प्लस में प्लस में O2 प्लस में H2O, यही है। ध्यान से देखें तो यही वाला सेकेंड वाला एग्जाम्पल है, यही वाला एग्जाम्पल देख रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, तो पहले सारणी बनाएंगे, जिससे हमको ये अनुमान हो जाएगा कि अभिकारक में कितने तत्व हैं, उनके परमाणु कितने हैं, और उत्पाद में कितने तत्वों का परमाणु है। जितने तत्व इधर होंगे उतना ही तत्व इधर भी होंगे। ठीक, बस इसमें अंतर क्या होगा, तो इधर जो परमाणु की संख्या होगी इससे या तो कम होगी या तो ज्यादा होगी।
अब यही हमको पता करना है कि इधर कितना तत्वों के परमाणु हैं। उसके बाद ये हमको मालूम हो जाएगा, जिससे कि हमको अनुमान लग जाएगा कि हम आगे कि क्या करके इसको हम संतुलित कर सकते हैं। ठीक, क्या करके हम इसको संतुलित कर सकते हैं। देखिए बताते हैं, देखेंगे तो पहले क्या बनाएंगे, हम सारणी बनाएंगे। सारणी बनाना है तो पहले हम क्या लिखेंगे, तत्व, कितने तत्व हैं, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, कितने तत्व के कितने परमाणु हैं। उसके बाद जितने कम होंगे उसको हम बराबर करेंगे। यदि बराबर हो गया तो उसको हम क्या कहेंगे, उस समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक, तत्व इधर वाले को हम क्या कहते हैं, बाएं साइड है तो LHS कहेंगे, ये वाला दाहिना साइड है तो इसको क्या कहेंगे, RHS। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, LHS RHS। ठीक, एलिमेंट देखें तो इधर क्या है, कार्बन है, ऑक्सीजन है और क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक, यही तीन तत्व है, इधर भी तीन ही तत्व है। ठीक, अब इसमें से हमको लिखना क्या है, तो ध्यान देंगे तो LHS में कार्बन कितना है, तो कहेंगे सर एक है, अकेले है। ठीक, और उसके बाद हम पूछे ऑक्सीजन कितना है, तो कहेंगे दो यहाँ पे एक यहाँ पे, यानी कितना है टोटल, दो एक तीन है। ठीक, उसके बाद पूछे हाइड्रोजन कितना है, तो कहेंगे दो है। ठीक, अब इसके बाद इधर हम कहें राइट हैंड साइड में कार्बन कितना है, तो कहेंगे 6 है। उसके बाद कहें हाइड्रोजन कितना है, सॉरी ऑक्सीजन, तो कहेंगे 6 1 7 7 2 9, कहेंगे कितना है 9 है। उसके बाद कहें हाइड्रोजन कितना है, तो कहेंगे यहाँ पे 12 और यहाँ पे 2, टोटल कितना है 14। ठीक, अब देखने से ये समीकरण संतुलित लग रहा है, कहेंगे सर नहीं लग रहा है, क्योंकि इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, तो परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर नहीं दिख रही है। इसको हम क्या करेंगे, इस समीकरण को लिखेंगे। इस समीकरण को हम पुनः लिख लेते हैं उसको संतुलित करने के लिए। तो देखिए CO2 प्लस में H2O एरो का चिन्ह, C6H12O6। ठीक, प्लस में O2 प्लस में H2O। ठीक, यहाँ लिखिए। अब देखना क्या है, इधर कार्बन कितना है, तो आप कहोगे सर इधर कार्बन 6 है, इधर 1 है, तो हमको बराबर किसको करना है, इसको 6 करेंगे तभी नहीं बराबर होगा। तो यहाँ पे हम 6 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, इधर भी 6 इधर भी 6। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो कार्बन तो क्या हो गया, 6 हो गया, लेकिन साथ ही साथ किसको बढ़ा दिया है, ऑक्सीजन को क्या कर दिया है, 2 गुना कर दिया। यहाँ 2 था, यहाँ पे 6 किया था, यानी ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 गुणे 2 यानी कि 12 ऑक्सीजन हो गया है ना, 12 ऑक्सीजन हो गया। एक ये आ जाएगा, क्या हो जाएगा 13। तो हमको बराबर करना है ऑक्सीजन भी। ठीक, तो ऑक्सीजन के पहले हम हाइड्रोजन को बराबर कर लेते हैं। इधर देखिए कितना है, 12 12 2 14 में 2 के पहाड़ा में 7 से 14 आएगा, तो हम 7 करें तो 14 तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। हम यहाँ क्या करें, 12 लगा दें। ठीक, हम यहाँ पे 12 कर देते हैं हाइड्रोजन के बगल में, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो जाएगा देख लेते हैं। हाइड्रोजन कितना होगा, 12 दूनी 24। ठीक हो जाएगा। इसमें ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, 1 से गुणा करेंगे 12 में, तो 1 से गुणा करेंगे 12 में तो कितना होगा, 12 होगा, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन 12, यहाँ पे 12, यहाँ पे कितना 12, यानी कि टोटल 12 12 कितना हो जाएगा, 12 12 24, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना हो गया 24, और हाइड्रोजन कितना हो गया, तो 12 दूना 24 कितना हो गया है 24। कार्बन कितना है 6,
ऑक्सीजन कितना है 24, हाइड्रोजन कितना है 24, तो इधर भी उतना करना पड़ेगा। तो कार्बन इधर देखेंगे तो कार्बन तो 6 है ये है। अब रही बात हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन 12 है, इधर कितना है 14 है, तो यहाँ पे क्या करें 6 से थी हम कर दें तो 6 दूना 12 हो जाएगा, यानी कि H बराबर कितना आ गया, यहाँ पे 12 और यहाँ 12, अब 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा 24। ठीक, अब उसके बाद देखिए ऑक्सीजन को अब बराबर करना है, तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन हो गया, 6 6 12 ऑक्सीजन है, हमको 24 करने के लिए 12 ऑक्सीजन और चाहिए, तो यहाँ क्या करें हम 12 है यहाँ पे 6 कर दें और तो क्या हो जाएगा 6 दूना 12, 12 24, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 6 प्लस यहाँ पे 12 प्लस में यहाँ पे 6, टोटल कितना हो गया 24। तो दोनों तरफ देखेंगे तो टोटल संख्या बराबर, यानी कि यह समीकरण भी क्या है संतुलित है। तो कहेंगे आपकी सर हम ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं, इसको एक बार सारणी बना के समझाइए कि ये संतुलित है कि नहीं। तो हम सारणी के माध्यम से भी प्रयास करते हैं, दिखा देते हैं संतुलित है या नहीं। सारणी के माध्यम से अब देख लीजिए संतुलित है या नहीं है। ठीक, ये क्या है तत्व है, ये क्या है LHS RH। ठीक, ये क्या है, इसके बाद कार्बन था, ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन था। अब ध्यान देंगे तो इधर कार्बन की संख्या देखें तो कितनी है 6 है, इधर कार्बन की संख्या देखें तो 6 है, इधर ऑक्सीजन की संख्या टोटल गिने तो 6 दूना 12, अब 12 12 कितना हो जाएगा 24, तो 24 है, इधर गिन लें तो 6 दूना 12, 12 6 18, 18 6 कितना 24। ठीक, अब हाइड्रोजन की संख्या गिन लें तो यहाँ 12 है, 12 से गुणा करोगे 2 में तो 24, लेफ्ट हैंड साइड भी 24। अब इधर 12 6 दूना 12, 12 12 कितना 24। अब देखिएगा आप ही देखिए परमाणुओं की संख्या बराबर है या नहीं है, तो कहेंगे सब बराबर है। ठीक, तो दूसरा समझ में आया। अब इसी प्रकार हम तीसरा भी समझ लेते हैं कैसे होता है। तीसरा यहाँ पे समझ लीजिए, ये डायरेक्ट मेथड से हो सकता है क्योंकि छोटा है, इसीलिए जरा देखिएगा क्या है H2 है प्लस में Cl2 है, एरो का चिन्ह HCl है। ठीक, यही है ना। इधर देखिए हाइड्रोजन 2 Cl2, लेकिन इधर दोनों एक एक है, हम क्या करें यहाँ पे 2 लगा दे तो दोनों का टोटल 2 2 नहीं हो जाएगा, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, इधर भी 2 2 है, यानी कि ये भी ये हल्का था, डायरेक्ट कर दिए हैं। ठीक, अब इसके बाद आप लोगों को ये वाला आपको भारी लग रहा होगा, है कि नहीं। ये दोनों तो हमारे ख्याल से आप लोगों से हो जाना चाहिए। ठीक, ये आप करिएगा, ये वाला हम बता देते हैं, आपको यदि नहीं हो पाएगा तो ये भी बता देंगे। ठीक, इसको हम देख लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब अगला एग्जाम्पल क्या है, तो अगला एग्जाम्पल लिख लेते हैं। दिया क्या है FeSO4, उसके बाद क्या है Fe2O3 प्लस में SO2 प्लस में SO3, यही है। तो पहले हम क्या पता करेंगे, सारणी के माध्यम से पता करेंगे कौन सा तत्व का परमाणु अभिकारक में ज्यादा है, कौन से तत्व का परमाणु उत्पाद में कम है और उत्पाद में ज्यादा है तो अभिकारक में कम है। यही वाला हमको पहले क्या करेंगे पता करेंगे। तो पता करने के पश्चात बनाएंगे तो क्या करते हैं सारणी बना लेते हैं।
क्या है, तत्व LHS यही है। अब इसमें तत्व क्या क्या है तो देखेंगे आप, तो क्या है, एक आयरन है Fe, एक है सल्फर, एक है क्या, ऑक्सीजन। अब इधर अभिकारक LHS यह है ना, LHS, ये वाला क्या है LHS, ये वाला क्या है तो RHS है, ठीक, क्या है RHS, ठीक। तो इसमें देखेंगे कितना है, आयरन कितना है इधर तो अकेले है, सल्फर कितना है तो अकेले है, सर ऑक्सीजन कितना है तो 4 है, ठीक। तो इसके बाद इधर देखेंगे तो आयरन कितना है 2 है, सर ऑक्सीजन कितना है, सॉरी सल्फर कितना है तो सर 2 है, तो 2 लगा दिए। सर ऑक्सीजन कितना है तो ऑक्सीजन देखेंगे 3 2 5 3 8 है, यानी कि ध्यान से देखें तो LH से RHS 2 गुना है। हम क्या करें, इसमें 2 से यानी कि इधर हम 2 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी, यानी कि रासायनिक समीकरण क्या होगा, संतुलित हो जाएगा। तो हमारा समीकरण क्या है, FeSO4 एरो का चिन्ह Fe2O3 ठीक प्लस SO2 प्लस SO3। अब हम यहाँ पे क्या करें, इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे हम 2 लगा दिए तो देखेंगे तो ये टोटल संख्या कितना हो जाएगा, आयरन 2 हो गया, सल्फर 2 हो गया और ऑक्सीजन 8 हो गया। अब इससे हम देख लेते हैं कि हमारा पूरा ये रिएक्शन संतुलित हुआ है या नहीं, देख लेते हैं संतुलित हुआ है या नहीं। तो तत्व लिख दिए, आयरन लिख दिए, सल्फर लिख दिए, ऑक्सीजन लिख दिए, LHS हो गया, RHS हो गया। अब LHS में आयरन की संख्या 2, सल्फर की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 4 दूना 8, ठीक। इधर देखें तो आयरन की संख्या 2, सल्फर की संख्या 1 2 2, ऑक्सीजन की संख्या 3 3 6 2 8। अब देखिए बराबर है या नहीं, बराबर है, तो अतः यह समीकरण क्या हो गया, संतुलित है, यानी कि हो गया। इसी प्रकार 3 लगभग हम 4 हम बता दिए, 1 2 3 4, बाकी 2 बच गया, कोई भारी नहीं है। ये 2 रिएक्शन आप करिएगा, आप सब कीजिए, ओके। ये आप पे छोड़ते हैं, 2 रिएक्शन आप करिएगा, प्रयास करेंगे तो कोई भारी नहीं है, सब हल्का ही होता है, हो जाएगा, ठीक। बाकी अगले वीडियो में।